शहर के वीआईपी इलाके में एक बड़ा सरकारी बंगला था। हर जगह ऐशो आराम, हीटर, नौकर चाकर थे, लेकिन उसी घर में एक माँ के लिए जगह नहीं थी। वो थी सुशीला जी, जिन्होंने अपने बेटे अविनाश को बड़ी मुश्किलों से पाला था। आज वही माँ घर के पीछे बने छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी, ठंडी हवा सीधे अंदर आती थी और ओढ़ने के लिए सिर्फ एक पुरानी रजाई थी। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उन्हें ठंड से नहीं, अपने बेटे की खामोशी से होता था। अविनाश रोज ऑफिस जाता, लेकिन कभी माँ से नहीं पूछता, आप ठीक हो। उधर बहू रचना और उसकी माँ मालती रोज ताने मारती, अरे बुढ़िया, अपने कमरे में ही रह, यहाँ मत आया कर। सुशीला जी चुपचाप सब सहती रहीं। रात को वो आसमान की तरफ देखती और सोचती, क्या मैंने अपने बेटे को इसी दिन के लिए बड़ा किया था। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा, लेकिन आने वाली एक ठंडी रात इस घर की पूरी सच्चाई बदलने वाली थी। दिसंबर की 28 तारीख थी। पूरा शहर कड़कड़ाती ठंड में जकड़ा हुआ था। रात के 2 बजे तापमान बहुत नीचे गिर चुका था। सुशीला जी अपने छोटे से कमरे में काम कर रही थी। टूटी खिड़की से बर्फीली हवा अंदर आ रही थी। पुरानी रजाई ठंड को रोक नहीं पा रही थी। उनके दांत किटकिटा रहे थे, खांसी रुक नहीं रही थी। उनका गठिया के दर्द से पूरा शरीर टूट रहा था। उन्हें लगा, अगर आज रात ऐसे ही रही तो शायद सुबह नहीं देख पाएंगी। डर और मजबूरी ने उन्हें उठने पर मजबूर कर दिया। कांपते कदमों से वो कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे बंगले के अंदर पहुंच गईं। अंदर हीटर की गर्माहट थी, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। तभी उनकी नजर पोते आरव के कमरे पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था, वो चुपचाप अंदर गईं। आरव गहरी नींद में था। सुशीला जी दूर से ही उसे देखने लगी, लेकिन बहू के डर से उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। फिर वो हीटर के सामने पड़े कालीन पर लेट गईं और कुछ ही देर में उन्हें नींद आ गई। कई दिनों बाद उन्हें सुकून मिला था, लेकिन उन्हें क्या पता था, उनका यही कदम तूफान बनकर सब कुछ बदलने वाला है। रात के 3 बजे रचना पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही उसने आरव के कमरे का दरवाजा खोला, उसकी नजर जमीन पर सो रही सुशीला जी पर पड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। तू यहाँ क्या कर रही है बुढ़िया? वह गुस्से में पागल होकर आगे बढ़ी और सुशीला जी के बाल पकड़कर उन्हें जोर से खींच लिया। सुशीला जी दर्द से चीख पड़ी, माफ कर दो बहू, बहुत ठंड थी। लेकिन रचना नहीं रुकी। तभी उसकी माँ मालती भी वहाँ आ गई और गालियाँ देने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतना कहकर मालती ने गुस्से में अपनी सैंडल उतारी और सुशीला जी के चेहरे पर मारने के लिए हाथ उठा दिया। सुशीला जी डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन सैंडल उनके चेहरे तक पहुंचती उससे पहले किसी ने पीछे से मालती का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही मालती का हाथ हवा में रुका, रचना और मालती ने पीछे मुड़कर देखा। तब उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ अविनाश खड़ा था, लेकिन आज उसका चेहरा बदला हुआ था। उसके आंखों में गुस्सा और चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। रचना घबरा कर बोली, तुम तो दिल्ली गए थे। अविनाश ने ठंडी आवाज में कहा, अगर मैं चला जाता तो सच्चाई कैसे देखता? इतना कहकर उसने रिमोट से टीवी ऑन किया और जो दिखा उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। टीवी पर पूरे घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चल रही थी, जिसमें साफ दिख रहा था कैसे रचना और मालती रोज सुशीला जी को परेशान करती थी। सब कुछ सबूत के साथ सामने था। रचना रोते हुए बोली, मैं तो बच्चे को बचा रही थी, लेकिन अविनाश गरज पड़ा, बस अब एक शब्द नहीं। तभी पास खड़े पुलिस इंस्पेक्टर आगे आए। अविनाश ने कहा, इन दोनों को अभी गिरफ्तार कीजिए। पुलिस ने तुरंत रचना और मालती को पकड़ लिया। दोनों चीखती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन इस बार कोई सुनने वाला नहीं था। जिस घर में वो रानी बनकर रहती थी, अब उसी घर से वो अपराधी बनकर बाहर जा रही थी। पुलिस की जीप की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और उस बड़े से बंगले में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अभी कुछ देर पहले
जहाँ चीख पुकार, गुस्सा और अहंकार था। अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। कमरे में अब 3 ही लोग बचे थे, अविनाश, उसकी माँ सुशीला जी और मासूम आरव, जो अब भी गहरी नींद में था। अविनाश कुछ देर तक वही खड़ा रहा, जैसे उसके अंदर का तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ हो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी माँ के पैरों पर पड़ी, उसका सारा गुस्सा एक पल में टूट गया। उनके पैर सूजे हुए थे, ठंड से नीले पड़ चुके थे, एड़ियों में गहरी दरारें थीं। ये वही पैर थे जिन्होंने कभी उसे चलना सिखाया था। अविनाश अचानक घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसने अपनी माँ के पैरों को पकड़ लिया और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। माँ, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं सब जानता था, सब देख रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। वह हिचकियों के साथ रोने लगा। अगर मैं बिना सबूत के कुछ करता तो वो लोग हम दोनों को ही फंसा देते। मैंने सब सहा, सिर्फ सही समय का इंतजार किया। उसने रोते हुए कहा, लेकिन माँ, मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा करेंगे। जब मैंने आज कैमरे में देखा कि वो तुम्हारे बाल खींच रही हैं, तुम पर हाथ उठा रही हैं, तो मेरी रूह कांप गई। तेरी हर तकलीफ का असली गुनहगार मैं हूँ माँ। मैं एक बुरा बेटा हूँ। ये कहते कहते अविनाश फूट फूट कर रोने लगा। सुशीला जी, जो कुछ देर पहले तक ठंड और दर्द से कांप रही थी, अब अपने बेटे को इस हालत में देखकर संभल गईं। एक माँ का दिल अपने दर्द से ज्यादा अपने बच्चे का दर्द महसूस करता है। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से अविनाश का चेहरा उठाया, उसके आंसुओं को पोंछा और उसे अपने सीने से लगा लिया। रो मत मेरे लाल। उनकी आवाज में सिर्फ ममता थी, कोई शिकायत नहीं। तू बुरा बेटा नहीं है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू तो मेरा सहारा है। आज तूने मेरा सम्मान बचाया है। मुझे लगा था कि मेरा बेटा मुझे भूल गया है, लेकिन आज समझ आया कि मेरा बेटा चुप था, कमजोर नहीं। सुशीला जी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गर्व और सुकून के थे। उस रात सब कुछ बदल गया। अविनाश ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें उस ठंडे सर्वेंट क्वार्टर में वापस नहीं जाने दिया। वो उन्हें घर के सबसे बड़े कमरे में ले गया। उस जगह नर्म बिस्तर था, गर्म कमरा था और एक सम्मान भरी जगह थी। उसने अपनी माँ को आराम से बिठाया, फिर खुद रसोई में गया और सरसों का तेल हल्का गर्म करके लाया। एक बड़े अफसर का घमंड छोड़कर वह अपनी माँ के पैरों के पास बैठ गया। धीरे धीरे उनके पैरों की मालिश करने लगा। उसके हाथों की गर्माहट और दिल में भरे प्यार ने सुशीला जी के दर्द को कम करना शुरू कर दिया। उनकी जमी हुई उंगलियों में फिर से जान आने लगी। अविनाश ने उन्हें मोटी रजाई उड़ाई और उनके माथे को चूमा। कई महीनों बाद सुशीला जी ने सुकून की नींद ली। उनके चेहरे पर शांति थी, एक संतोष था। बाहर ठंडी हवा अभी भी चल रही थी, लेकिन उस घर के अंदर अब ठंड नहीं थी, क्योंकि वहाँ अब सिर्फ हीटर की गर्मी नहीं, बल्कि रिश्तों की गर्माहट थी। एक बेटे का प्यार था और एक माँ का आशीर्वाद था। माँ बाप का अपमान कभी मत करो। समय बदलते देर नहीं लगती, कर्मों का हिसाब यही मिलता है। और माँ का दिल सबसे बड़ा होता है। जिस माँ को कभी उसी घर में ठंड में तड़पाया गया था, आज उसी माँ के आशीर्वाद से वही घर स्वर्ग बन गया। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।